नमस्कार, स्वागत है। आज हम भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण संत कवि कबीरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रेमियों और शोधार्थियों, कबीरदास जी जैसे विद्वान, जैसे समाज सुधार और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी हर युग में जन्म नहीं लेते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी यदा कदा ही जन्म लेते हैं। तो हम सबसे पहले कबीरदास जी के जन्म, उनके माता पिता, उनकी संतान, उनके परिवार, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। कैसी विडंबना है कि इतने महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में ही संशय है, कि उदंतियां हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। साथियों, कबीरदास जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ? इसके बारे में अनेक मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है, यह यूं कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन आप चौंकिए ना, विधवा नाम सुनते ही किसी भी प्रकार की विपरीत भावनाएं मन में ना लाइए। ये ऐसे हुआ था कि एक दिन रामानंद जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये रामानंद जी की भूलवश हुआ। क्योंकि उन्होंने भूलवश उस ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे बैठे। रामानंद जैसे संत का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे जाता? कबीरदास जी का जन्म हुआ और लोक लज्जा के भय से, स्वाभाविक सी बात है, जन्म देते ही उस ब्राह्मणी ने लहर तारा ताल के पास कबीरदास जी को भेज दिया। ठीक है, एक किंवदंती तो यह है। इसके अलावा कबीर के जो अनुयायी हैं, कबीर पंथ के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ये बात तो कहा है कि कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा तालाब में कमल में उत्पन्न होना बताया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कबीरदास जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था और बाद में वो जाकर के रामानंद के संपर्क से हिंदू धर्म के प्रभाव में आए। इसके अलावा
ये बात तो सिद्ध हुईगी कि कबीरदास जी का जन्म किसी न किसी ऐसी स्त्री के गर्भ से हुआ था जो लोक लज्जा के भय से उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। और दूसरी ये बात भी सिद्ध हो गई कि कबीरदास जी का जन्म लहरतारा तालाब में या उसके आसपास हुआ था, जिसको वहां उसने प्रभावित कर दिया गया। अब आते हैं कि उनके माता पिता, इनके माता पिता कौन थे, क्या नाम था, किन्होंने इनको जन्म दिया, इस विषय में विश्वसनीय साक्ष्य अभी भी अनुपलब्ध है। परंतु जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पोषण किया, इन्हें बड़ा किया, उनका नाम था नीरू और नीमा। कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी इनको लहरतारा के तालाब में मिला था और नीरू और नीमा जो निसंतान थे, कबीरदास जी को उठा करके अपने घर ले आए। बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने इनका लालन पालन किया और बड़ा होकर के यही बालक आगे चल करके कबीरदास नाम से जाने लगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई भ्रांति या कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि स्वयं कबीरदास जी ने इस विषय में उल्लेख किया है। क्या कहा है उन्होंने कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाती है कि कबीरदास जी का लालन पालन जुलाहा के घर में हुआ था। अब आती है उनके संतान। कबीरदास जी गृहस्थी थे, शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम लोई माना जाता है और उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, कमाल और कमाली। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इस विषय में एक जगह कबीरदास जी ने लोई पुकार करके कहा है। क्या कहा है? कहते कबीर सुनौर लोई, हरि बिन राखन हारन कोई। अगर शिक्षा की दृष्टि से कबीरदास जी के बारे में कहा जाए तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अब एक प्रश्न मन के अंदर उठ रहा है, जब कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, तो फिर इन्होंने ये रचनाएं कैसे की? मित्रों, किसी भी प्रकार के संशय की बात नहीं है। उन्होंने जो बोला, उनके मुख से जो निकला, उनके द्वारा, उनके मुख के द्वारा जो निकले उद्गार थे, वो उनके शिष्य द्वारा संग्रहित करके लिखे गए। उनकी दीक्षा के बारे में या यूं कहे कि कबीरदास जी ने जिस राम नाम की महत्ता को महिमा मंडित किया, वो राम नाम उन्होंने कहां से प्राप्त किया? तो ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि एक दिन रामानंद जी पंचगंगा में स्नान करके सीढ़ियों से उतर रहे थे। उसी समय कबीरदास जी सीढ़ियों पर गिर गए। अचानक रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के शरीर पर
जा टिकता है। जैसे ही रामानंद जी को भान हुआ तो उनके मुख से राम नाम निकला और कबीरदास जी ने इसी राम को दीक्षा मंत्र मान दिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो कबीरदास जी ने कहा है कि हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताया। कबीरदास जी की इन पंक्ति से यह सिद्ध होता है कि इस राम नाम के उपरांत ही उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनको जहां कहीं भी विकृतियां दिखाई दी उनका निराकरण के लिए उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। कबीर पंथ में या कबीर पंथ कबीर के बारे में यह भी कहता है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो वैरागी थे, लेकिन ये उनके सिद्धांतों के आधार पर कहा जाता है। गृहस्थ पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जाता है। वो गृहस्थ थे, उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी। अब इनके मृत्यु के बारे में क्लियर हो गया, लेकिन अब आता है कि उनका जन्म हुआ कब था। तो ये कहा जाता है कि 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था और लगभग 1518 को इनका देहांत हो गया था। इसके उपरांत अगर हम चर्चा करते हैं कबीरदास जी के ग्रंथों की, आप इस फेर में ना पढ़िए कि कबीरदास जी निरक्षर थे तो उन्होंने कैसे लिखा, किन से लिखवाया। आप मैं पूर्व में अवगत करवा चुका हूं कि उनके शिष्य द्वारा, उनके अनुयायी द्वारा इन्हें संकलित किया गया। अब कबीरदास जी के ग्रंथों के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए और संख्या भी गिनाई है। सबसे पहले अगर हम इनमें H.S. विल्सन के मत को लें तो उन्होंने कबीरदास जी के 8 ग्रंथों का नाम गिनाया। इसके उपरांत अगर हम दूसरा नाम लेते हैं तो बिशप G.H. वेस्टकॉट इंग्लिश विद्वान है, इन्होंने कबीरदास जी के 84 ग्रंथों का उल्लेख किया, इनकी सूची प्रस्तुत की है। और तीसरा नाम आता है रामदास गोड, उन्होंने 71 पुस्तकें गिनाई हैं। 3 विद्वानों के मतों के उपरांत हम चर्चा करते हैं तो ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी की वाणी का जो संग्रह है उसे बीजक नाम से जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बीजक में कितने भाग हैं। तो बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और शाखी। इस बीजक के अंतर्गत इसके तीनों भागों में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा, इन अनेक भाषाओं का मिश्रण करके ऐसी भाषा बनाई है कबीरदास जी ने कि जो जनसाधारण की भाषा बन सके। या यूं कहा जा सकता है कबीरदास जी की इस पंचमेली खिचड़ी भाषा, शतुक्करी भाषा भी इसे कहा जा सकता है। कबीरदास जी ने परमात्मा को मित्र माना है, माता माना है, पिता माना है और पति माना है। इन रूप में परमात्मा को देखते हुए उन्होंने कहा है
परमात्मा इसी रूप में मनुष्य के सबसे निकट रहता है। क्या कहा है उन्होंने? हरि मोर पीऊ मैं राम की भोरिया। और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि हरिजननी में बालक तोरा। तो ईश्वर को कितने निकट माना है, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना पर बल दिया है। किसी भी प्रकार के आडंबर, ढोंग, ढकोसले, पाखंड, इन सब की कबीरदास जी ने अवहेलना की, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। क्योंकि कबीरदास जी स्वयं शांति प्रिय थे। और जो व्यक्ति शांति प्रिय होगा निश्चित रूप से उसकी विचारधारा भी शांति प्रिय होगी, सद्भावना में विश्वास करने वाला थे। अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुण कबीरदास जी के अंदर भरे पड़े थे। उनका व्यक्तित्व सरल था, उनका स्वभाव साधुत्व से रमा हुआ था, उनकी प्रवृत्ति संतों जैसी थी। मित्रों, को जरूरी नहीं कि गृहस्थ का त्याग करके जंगलों में जाकर के तपस्या करे, वे लोग ही संत कहलाते हैं। असली संत तो वह है जो गृहस्थी का पालन करते हुए भी मानवता की सेवा करे, मानवीय गुणों से युक्त होकर के परोपकार की भावना मन में समाहित करके परहित को सर्वोपरि माने और किसी भी प्रकार से जीव को हानि न पहुंचाते हुए कुरीतियां, विकृतियां पर प्रहार करे, वही सच्चा संत होता है। और ये सभी प्रवृत्तियां कबीरदास जी के अंदर समाहित थी। कबीरदास जी ने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम धर्म हो, जहां कहीं भी विकृतियां दिखी उन पर प्रहार किया। कबीरदास जी को जहां कहीं भी पाखंड और विकृतियां दिखाई थी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उन्होंने उन्हें फटकार लगाई। और फटकार लगाते हुए उनके सामने इस बात को रखा और उसके निराकरण के लिए उन्होंने प्रयास भी किए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? देखिए, आप ध्यान से देखिए, सुनिए। अरे इन दोन राह न पाई, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई, वेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। उन्होंने कबीरदास मूर्ति पूजा, छापा, तिलक, माला, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना, इन सब का उन्होंने खंडन किया। देखिए, जो धार्मिक क्षेत्र में पाखंड थे, उन पाखंडों को कबीरदास जी ने किस प्रकार गिनाया? क्या कहा कबीरदास जी ने? माला फेरत जुग गया, गयो ने मन का फेर। ध्यान दीजिए, माला फेरत जुग गया कि धर्म में अंधविश्वास रखने वाला व्यक्ति माला को पिरोता जाता है और ऐसा करते करते लंबा समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन जो मन की गंदगी है, मन के विकार है, वो अभी तक निकले नहीं, वो दूर नहीं हुए। कर का मन का डार के
मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति, तू अपने आप को भक्त मान रहा है, जो तेरे हाथ का ये मोती है, मूंगा है, इसको तू फेंक, इसको छोड़, वो तेरे मन का मोती है। तेरे मन को विरेचित कर, तेरे मन का शुद्धिकरण कर, क्योंकि ईश्वर तो मन में है। अगर तेरा मन शुद्ध होगा तो तुझे ये ढोंग और पाखंड करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, हिंदू धर्म में कितनी बड़ी विकृतियां थी। पत्थरों की पूजा करते थे, और अगर गरीब, कोई भूखा, बेसहारा, दुखित व्यक्ति दिखे तो उसकी मदद से हम परहेज करते हैं, उससे हम नफरत करते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, मनुष्य समाज की, कि हम गरीब और बेसहारा, निराश्रित, दुखित, व्यथित व्यक्ति की मदद के बजाय उस पर हंसेंगे, और हम ऐसी जगह हमारा ध्यान, हमारा मन और हमारी आस्था रखेंगे कि जहां उस चीज की जरूरत है ही नहीं। जब ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ करने वाला वही है, तो उसके लिए मनुष्य आपको करने की कहां आवश्यकता है? ये ढोंग, प्रपंच और आडंबर रचने की कहां आवश्यकता है? उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। क्या कहा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीस खाए संसार। घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल जाए, ऐसा संभव है, ऐसा होता है, तो मैं निश्चित रूप से पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा करूंगा, पूरे के पूरे पर्वत की ही पूजा करूंगा। हे ढोंगी मनुष्य, हे ढोंगी हिंदुओं पर, हिंदू धर्म में जो विकृतियां थी उस पर उन्होंने प्रहार किया। कहा है, अरे इससे अच्छा तो है कि तुम घर की चक्की की पूजा करते, क्योंकि उससे कम से कम वो पत्थर ये काम तो आ रहा है कि जिससे संसार भर के लोग आटा पीस करके खाना, रोटी बना करके, खाना बना करके खाते हैं। जहां तुम पूजा कर रही हो वो पत्थर तो इस काम के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं शास्त्रों को नहीं देखता, मैं जो मुझे अनुभव होता है, जो मैं आंखों से देखा, महसूस कर रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसी पर यकीन करता हूं। तू कहता कागज